हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग चौथी क्लास हिंदी का जो पार्ट है आपका मुफ्त ही मुफ्त, उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें उसका पठन आपके शब्दार्थ में करा चुकी हूँ। उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इसके बाद वर्कशीट और क्विज आएगी। किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, उसके लिए ज़रूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? ये चार जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको आपकी कॉपी में भी लिखने होंगे, तो मैं आपको उत्तर लिख के ही समझा देती हूँ। एकमात्र कारण इसका ये था, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। कंजूस व्यक्ति क्या करते हैं? हमेशा कंजूसी करते हैं, हमेशा कम देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो कारण ये है, नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था क्योंकि वहाँ वह पैदा होता था। नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता गया उसमें और भी कई लोगों की कमाई जुड़ती गई। बहुत लोगों की मेहनत थी, कोई इतनी दूर से उसको लेके आ रहा है, कोई नाव से लेके आ रहा है, तो सबकी मेहनत कमाई जो है उसमें जुड़ती गई। इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था, जितनी दूर उतना ही वो महंगा था। क्या भीखू भाई को नारियल सच मुफ्त में मिला? सच में नारियल क्या उन्हें फ्री मिला? और आपका जो उत्तर है उसका कारण भी देना है, क्यों। तो भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस तरह उनका मेहनताना तो नारियल की कीमत से भी कहीं ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा बरगद क्यों कहा गया होगा? तो कारण ये, बरगद हो सकता है बहुत पुराना हो, उसकी डालियाँ भी कमज़ोर हो गई होगी, शायद इसलिए उसे बूढ़ा बरगद कहा गया होगा। ओके, तो ये आपके चारों प्रश्नों के उत्तर है। बहुत ही आसान आंसर्स हैं, एक बार इनको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। जैसे उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक था। एक चीज़ हमने क्या जानी कि वे बहुत कंजूस थे, वे बहुत कंजूस थे, है ना, हमेशा कम दाम चाहते थे। अगला हमने जाना कि उन्हें नारियल पसंद था, नारियल पसंद था। अगला हमने जाना, वे बातें बनाने में माहिर थे, कितनी दूर से आया हूँ, बनाने में होशियार थे, होशियार थे। और वे हमेशा कम दाम में चीज़ें पाना चाहते थे, चीज़ें पाना चाहते थे। जब भी उन्हें कोई भी दाम बोला जाए वो हमेशा उससे कम ही बताते थे। कि जब उन्हें 2 का बोला तो 1 का मांगा, 1 का बोला तो 50 पैसे का, 50 पैसे बोला तो 25 मांगा। आखिर तक पहुँचते पहुँचते उन्हें फ्री में चाहिए होने लगी चीज़ें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई कुछ चीज़ें बढ़ती और कुछ चीज़ें घटती है। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम घटता ही गया तो घटा, कम होता गया। भीखू भाई का लालच बढ़ता ही गया, बढ़ा, उन्हें और कम कम दाम में चाहिए होगा नारियल। अब रास्ते की लंबाई बढ़ती ही गई। भीखू भाई की थकान भी बढ़ती गई। तो सिर्फ एक ही चीज़ घटी, बाकी सब चीज़ें बढ़ी। आगे कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम की इच्छा होती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? लिखो। फिर आप वही लिखेंगे, सेम वही बात कि नारियल की जगह बस क्या लिख देंगे आप लोग? आम लिख देंगे कि उन्हें आम खाने की इच्छा हुई। फिर वो वहाँ पहुँचे, इतने रुपए किलो, 10 रुपये किलो आम थे, उनने कहा 5 में दे दो। फिर आगे गए, 5 में बोला तो उन्होंने कहा 3 में दे दो। फिर ऐसे ऐसे करते करते आप कहानी आगे बढ़ाएंगे। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे घर की बोली में लिखो। आप जो भी घर की बोली है आपकी उसमें लिख दीजिए कि अरे नारियल वाले कितने का है एक नारियल? तो नारियल वाले कहेगा बस 2 रुपये का है अंकल जी। अरे भाई तुम तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये का दे दो। नहीं अंकल जी, 1 रुपये का लेना है तो मंडी चले जाओ, है ना। ऐसे ऐसे करके जैसे जो भी आपकी यहाँ की लैंग्वेज है अपनी लैंग्वेज में लिखना है। शब्दों की बात, नाना नानी, पतीली पतीला, ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे खाली जगह भरो, यानी कि लिंग बदलो है। काका काकी, दर्जी दर्जन, दर्जन चिड़िया भी सुना होगा आपने। मालिन माली,
मालित पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। मटका मटकी, टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दी। ओके, तो ये लिंग बदलो है आपके। आगे आते हैं मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। मंडी में क्या बिक रहा होगा? मंडी में क्या क्या बिकता है? आलू, जैसे कि हमने सुना भी आवाज़ लगा रहे थे वो, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, जो जो चीज़ों के आप जो जिन सब्जियों के नाम आपको याद आए सभी लिख दीजिए यहाँ पर। गोभी, बंद गोभी, गोभी लिख दीजिए चलिए, और भाई गाजर, और भाई प्याज आदि, है ना। और कुछ याद हो तो आप वो भी लिख दीजिए यहाँ पर। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें आपको आती है? जैसे कि 10 रुपये किलो आलू, है ना, सबसे सस्ता यहीं मिलेगा, कुछ ऐसे करके जो है ना कि खाओ, भेलपुड़ी, अगर कोई भेलपुड़ी बेच रहा है तो इस तरीके की आवाज़ें अपने सामान को बेचने के लिए लोग बोलते रहते हैं। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उसके बारे में लिखो। जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, है ना, कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर चिनाई का काम चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है। कहीं ड्रिलिंग का काम हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। आपके आसपास जिस भी जगह में शोर होता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सड़क पर तो खैर होता ही है। गुजरात की झलक, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो? कुछ चीज़ें, जैसे कि उसने कहा शुरू में शू छे, है ना, सांभलो छो, एक सेकेंड, तो कुछ शब्द है जैसे कि शू छे, क्या हुआ? सांभलो छो, मतलब हमें संभाल लो, सांभलो छो, है ना। कुछ इसके नाम से भी पता लगता है, जैसे कि नाम जो है इनके, उसमें जो इनकी एक बेन, इनकी पत्नी का नाम जो है उसके पीछे बेन लगता है। वहाँ पर जनरली आपने देखा होगा आनंदी बेन, पीछे बेन लगाते हैं। बेन वैसे बहन को कहते हैं। ओके, और बहुत सारे अलग अलग कुछ शब्द भी आए हैं एंड ऑल आपके पाठ में। उसके बाद इसमें भीखूबाई का पहनावा दिखाया हुआ है, जैसे कि सर पे आपने पगड़ी देखी, पहनावा आप लिख सकते हैं, पहनावा। उसके बाद यहाँ पर महिला के नाम के आगे बेन लगा हुआ है, और जब आदमी का नाम पुकारा गया तो भाई, है ना, शू छे भाई, शू छे, है ना। और उसके बाद इन सब चीज़ों से पता लगा सकते हैं आप। और बटाटा, हाँ, जैसे कि वो बेच रहा था उसने बटाटा कहा, कांदा कहा, ये सारी चीज़ें वहीं पर इस्तेमाल होती हैं शब्द। तो कुछ शब्दों से, कुछ पहनावे से, कुछ जो नाम है लोगों से हमें पता लगा कि ये कहाँ की लोक कथा है, गुजरात की। अगला प्रश्न है, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई बहन जैसा अभी बताया गया जैसे शब्द का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, पता करो कि वे अपनी भाषा में आदर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आप उनसे पूछ लेंगे कि जब उनकी भाषा में किसी को आदर देना होता है तो वो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। आगे है बजाओ खुद का बाजा। ये कुछ चीज़ें आपको बनाने के लिए दी गई एक्टिविटी है, धागे से ये सब बनाना। और नेक्स्ट है आंधी रात हुई, तारीकी छाई, मतलब तारे छा गए, मीठी नींद सभी को आई, मुन्नू सोया, अप्पा सोई, अब्बा सोए, अम्मी सोई, सब सो गए। आधी रात हुई, सब सोते, खर 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 खर्राटे भरते, चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुबार उड़ाती लाई। रात को आंधी आ जाती है सबके सोने के बाद। चली हवाएं सुर 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 सुर, कागज़ उड़ गए फुर 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 फुर, खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के, बजने लगे किवाड़ खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। रात को आवाज़ें आने लगी तो लोग डर गए, सब जग गए। खटपट सुन्नू मुन्नू जागा, उठकर छटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया। फूस जो घास फूस का बना हुआ था वो छप्पर गिर जाता है। टीन उड़ाई, पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए, खप्पर जो छत के ऊपर होता है। शाखें टूटी, तड़तड़ तड़तड़, बादल गरजे, गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमकी, चमचम चमचम, बूंदे टपकी, कम 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 थम, कम कम थम थम, लेकिन वह बूंदे थी कैसी, पट 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 ओले जैसी, बहुत यानी कि मोटी बूंदे थी। स्माइल मेरठी ने ये लिखी है कविता। चलिए, और इस तरीके से आपका पाठ खत्म होता है। पाठ के साथ साथ आपकी किताब का आखिरी पाठ था ये भी खत्म होता है। इसके बाद वर्कशीट और क्विज सिर्फ बची है, वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड बाकी जो वीडियोज़ आएंगे उनके लिए आप वेट करिएगा।